अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। लास्ट डे हमने जो कल एक्सरसाइज 1.1 पढ़ी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था सेट्स, सेट की डेफिनेशन देखी थी, देन हमने सबसेट पढ़ा था, उसके बाद हमने प्रॉपर सबसेट पढ़ा था एंड देन हमने पावर सेट पढ़ा था। ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने 1.1 सॉल्व की थी। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसमें जो दो चीज़ें यूज़ होंगी जो आप पहले भी आप पढ़ के आए लास्ट क्लास में, यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन का क्या मतलब है? देखिए, यूनियन यूनिटी से निकला है। मतलब आपके पास अगर दो सेट गिवन हैं तो आपने उन दोनों को, अगर उनका दोनों का यूनियन फाइंड करना है तो उसको उन दोनों को क्या कर लोगे आप? कंबाइन कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि ए हमारे पास सेट है 1 2, ठीक है, एंड देन बी हमारे पास सेट है 3 4। ठीक है, अगर हमने इनका यूनियन फाइंड करना हो, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। अगर हमने इसका यूनियन फाइंड करना है तो पहले हम ए लिखेंगे, जो फर्स्ट पे लिखा होगा वो फर्स्ट पे लिखना है, फिर हम लिखेंगे यूनियन बी 3 4। ठीक है, तो इसका यूनियन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? यूनियन का मतलब होता है, मैंने आपको अभी बताया है, यूनियन का मतलब है कंबाइन कर देना, 1 2 3 4। ठीक है, यूनियन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, हमने इकट्ठा करके लिखना होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? एग्जाम्पल से कर लेते हैं। 1 2 और बी हमारे पास सेट है 1 2 3। ठीक है, ये दो सेट हैं। अगर इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डेट इक्वल टू 1 2 इंटरसेक्शन 1 2 3। ठीक है, अच्छा जी, इंटरसेक्शन करना हो तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन हिस्सा आ रहा हो। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन हिस्सा आ रहा है? दोनों में क्या कॉमन है? हमारे पास 2 कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों में कोई कॉमन ना होता तो हमारे पास वो सेट क्या आ जाता? इम्पटी सेट आ जाता। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लग सकते हैं? इसमें पहली चीज़ हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ये क्या होता है? अगर हमारे पास दो सेट गिवन हो तो उन कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा? दो सेट मतलब ए बी हमारे पास दो सेट हो तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी देखना और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी देखना। मतलब आपने ये याद रखना, कम्यूटेटिव लॉ क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, कि ए यूनियन बी, पहला है ए यूनियन बी लिखा हो तो आप इसकी जगह चेंज करके बी यूनियन ए लिखोगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? सेम। तो इस लॉ को आप क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, और ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ वो लॉ होता है जिसमें तीन सेट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका दो लॉ हैं, एक यूनियन के लिहाज से है और एक इंटरसेक्शन के लिहाज से है। तो पहला है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, इस और इक्वल टू किसके होगा? ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी, सिर्फ आपने ब्रैकेट चेंज करनी होगी। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो लॉ होगा जिसमें तीन सेट होंगे लेकिन इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन इकट्ठा आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले लॉ को आप पढ़ोगे कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन, के यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर है, और दूसरे लॉ को आप कैसे पढ़ोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है, जैसे प्लस अंदर अप्लाई नहीं हो जाता। पहला देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन अंदर अप्लाई हो जाएगा, इसको लिखोगे ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, इसी तरह इंटरसेक्शन के लिहाज से भी है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड देन बी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसका पहला पार्ट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, एंड देन बी हमारे पास है 7 8 9 अप टू 12। ठीक है, तो आपने पहले पार्ट को ए और बी के दोनों लिहाज से करना होगा। ए पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास ए पार्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है जो हमने पढ़ा था। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी। ठीक है, ए पहले लिखा है तो आपने क्या करना है? ए का सेट पहले लिखना है। ए का सेट आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक। ठीक है, तो हम इसमें सारे एलिमेंट इसमें लिख रही हूँ।
फिर हम लिखेंगे यूनियन, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा यूनियन, फिर हम लिखेंगे बी वाला सेट। बी हमारे पास है 7 8 9 अप टू 12 तक, ठीक है। ये हमने सारे एलिमेंट लिख लेने हैं। इसके बाद हमने यूनियन करना है। यूनियन का मतलब है सबको इकट्ठा करके लिखना है। तो हम 1 2 3 अप टू 12 तक लिखेंगे, क्योंकि 1 पहले आएगा तो 1 को हमने पहले लिखना है, मतलब अरेंज करके भी लिखना है। और जो रिपीट हो रहे हैं उनको आपने एक दफ़ा लिखना है, जैसे 7 8 9 10 ये रिपीट हो रहे हैं तो इनको आपने एक दफ़ा लिखना होगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 अप टू 12। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी, तो हम इसको नाम दे देंगे, इस जो ये हमारे पास आया ए यूनियन बी, इसको नाम दे देंगे 1 का। देन हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड है हमारे पास बी यूनियन ए। तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। बी पहले लिखा हुआ है तो बी को हम पहले लिखेंगे, जो है 7 8 9 10 अप टू